मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। ग्रामीण रस्ते विकास कंट्राक्टी कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र राज्य मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस मांग को उठाया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक ऑफिशियल लेटर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2018 से जो वेतनवाढ़ होना चाहिए, जो वेतन इंक्रीज होना चाहिए कामगारों को, इंजीनियर्स को, वो नहीं मिला है। और इसी को लेकर उनका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कि 2012 से लेकर 2025 तक जो वर्कर्स ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत या उसके अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टी कर्मचारी थे उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया गया और उन्हें वेतन जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर संस्थापक कार्याध्यक्ष ओकार रामदास जुंगरे, जो कि ग्रामीण रस्ते विकास कंट्राक्टी कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक कार्याध्यक्ष है और उनकी पूरी टीम है, 712 से ज़्यादा कामगार है जो अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऑफिशियल लेटर दिया गया है कि उन्हें वेतन जो है वो दिया जाए, जो सालों से पेंडिंग पड़ा है। अब देखना ये है कि इसके हित में महाराष्ट्र शासन की तरफ से किस तरीके का निर्णय आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में है और ग्रामीण रस्ते विकास कंट्राक्टी कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा है और इसमें ग्राम सड़क योजना जो कि 2018 में जो वर्कर्स ने काम किया था उनके वेतन को लेकर ये सारा लेटर उनको लिखा गया है, जिसकी वजह से मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपके प्रेस नोट में हमने क्लियरली पढ़ा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2018 में जो वर्कर ने जो काम किया था उनके वेतन को लेकर, उनके वेजेस को लेकर जो है वो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है और आपने एक पूरा लेटर लिखा है। ये सारा प्रकरण क्या है हमारे दर्शकों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेमध्ये मी कंत्राटी कर्मचारी 2012 पासून। नमस्ते, मी रामदास दशरथ बर्डे, अहिल्यानगर कंत्राटी कर्मचारी जिल्हाध्यक्ष। मी या ठिकाणी आज 9 वाजल्यापासून उपोषणाला बसलेलो आहे। आमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या 2012 पासून कुठल्याही मानधनात वाढ झालेली नसून शासनाने 2018 रोजी जो JR काढला, त्या JRमध्ये जाचकाठी टाकून न्यायालयाची चुकीचे टाकून आमचं मानधन थांबवलेलं आहे। तरी 2012 पासून फरकासह आम्हाला ते आमचं मानधन मिळावं यासाठी 2012 पासून फरकासह मानधन आमचं वाढलं पाहिजे आणि फरकसुद्धा आम्हाला मिळाला पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही या ठिकाणावरून उठणार नाही असा पवित्रा आम्ही घेतलेला आहे। या ठिकाणी 2012 पासून जे मानधनामध्ये वाढ झालेली नाही हे न्यायालयाची भीती दाखवून किंवा न्यायालयाच्या अटीशर्ती त्यामध्ये समाविष्ट करून आमच्यावर अन्याय झालेला आहे। तो अन्याय दूर करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही बसलेलो आहोत। तसेच माडाचा जो JR आहे तोही ग्रामविकास खात्यानेच काढलेला आहे। माडामध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांना जे वेतन दिलं जातं, त्यांना जे मानधन दिलं जातं, आमच्यापेक्षा चौपट मानधन त्या ठिकाणी दिलं जातं। आमच्या इथं आमच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये 12,000 रुपये असिस्टंटला, 7,000 रुपये शिपायांना, 7,000 रुपये ड्रायव्हरला आणि ज्युनियर इंजिनियरला 20,000 रुपये असं मानधन, तुटपुंज मानधन दिलं जातं। आणि त्या वाढत्या महागाईमुळं आम्हाला ते मानधन कोणत्याही स्वरूपामध्ये आमच्याजवळ राहू शकत नाही आणि आम्ही त्याच्यावर उदरनिर्वाह आमचा भागू शकत नाही। म्हणून या ठिकाणी आम्ही आज आमरण उपोषणावर बसलेलो आहेत। जोपर्यंत आमची मागणी किंवा शासन निर्णय होणार नाही, शासन निर्णय आमच्या ताब्यामध्ये मिळणार नहीं, तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उठणार नहीं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग किस किस जिला से आए हुए हैं और काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है। टोटल कितने लोग आप लोग के साथ में हैं? माझ्याबरोबर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे महाराष्ट्र राज्यातील 600
84 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी आज 60 ते 70 कर्मचारी या ठिकाणी आहेत. काही कर्मचारी त्यांनी बोलवलेले आहेत चर्चेकरिता, परंतु चर्चेअंती काय निर्णय होईल तो होईल, परंतु शासन निर्णय झाल्याशिवाय आम्ही या ठिकाणावरून उठणार नाही. कारण की या ठिकाणी सिंधुदुर्ग असेल, बीड असेल, अहिल्यानगर असेल, गोंदिया असेल, रत्नागिरी असेल, अशा पूर्ण महाराष्ट्रामधून पूर्ण जिल्ह्याचे आमचे कंत्राटी कर्मचारी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी मला या ठिकाणी माझ्या उपोषणाला पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यांनीही असा पवित्रा घेतलेला आहे, माझं उपोषण संपल्याशिवाय आणि माझा निर्णय मला निर्णय दिल्याशिवाय आम्ही कोणीही जाणार नाहीत, असा निर्णय माझ्या सर्व कंत्राटी बांधवांनी दिलेला आहे. त्यामुळे मी त्यांचंही अभिनंदन करतो आणि ते जाणार नाहीत याची मला खात्री आहे. कारण की सर्वांनाच या मागणीची गरज असल्यामुळं आम्ही 2-3 वर्षापूर्वी आंदोलन केलं होतं आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलन केलं असता आम्ही ऑफिस बंद आंदोलन करून त्या ठिकाणी 15-15 दिवसाचं पगार आमचा मानधन हे कपात केलं. म्हणून हे कर्मचारी 12,000वर 7,000वर जे काम करतात आणि 15-15,000 रुपये आमचे जर 15-15 दिवसाचं मानधन जर कपात केलं जातं तर आम्ही जगायचं कसं? हा अन्याय आहे की नाही? या सरकारला जाग कशी येईल म्हणून आम्ही जाग आणण्याकरता या ठिकाणी बसलेलो आहोत आणि जाचगाठी काढून आमचे जे निर्णय आहेत, आमच्या ज्या मागण्या आहेत, प्रसूती रजा असतील, आमच्या अपघाती विमा असेल, या सर्व मागण्या आमच्या मान्य कराव्यात. तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उठणार नाही. सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है आप लोगों को लेके, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है. तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आता यापुढं जोपर्यंत आमचा निर्णय होणार नाही तोपर्यंत आम्ही तर उठणारच नाही. परंतु सरकारला जाग आणण्याकरिता आम्ही आमच्या पद्धतीने दुसरा मार्ग अवलंबण्यापेक्षा आम्ही अमरण उपोषणाचाच मार्ग आमचा हा फायनल राहील आणि जोपर्यंत निर्णय होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सड़क योजना, इसमें वेबसाइट में क्लियरली लिखा हुआ है, और ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ना और डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, खास करके जो अर्बन ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मजदूरों के वेतन को लेकर जो है सारे पॉइंट दिए गए हैं. तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2018 से लेकर 2025 तक जो आपके वर्कर्स संघर्ष कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है? और आपको नहीं लगता कि आंदोलन से बढ़कर जो है आपकी रणनीति जो है वो इस बात पर होनी चाहिए कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करे? नाही, आत्तापर्यंत आम्ही आंदोलन म्हणजे काम बंद आंदोलन करूनही त्यांनी बाह्य यंत्रणेतर्फे जे कर्मचारी भरण्यात आले आणि आमच्यावर जो अन्याय केला ते कर्मचारी, त्या कर्मचाऱ्यांना आम्हाला जे 12,000 वेतन आहे, जे 12,000 मानधन आहे, त्यांना आमच्या 12,000च्या व्यतिरिक्त 25,000 मानधन त्या ठिकाणी त्यांना दिलं जातं. हा सरळ आमच्यावर शासनाने केलेला अन्याय आहे. त्यामुळे आम्ही अमरण उपोषणाशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. कारण की या ठिकाणी शासकीय नियमानुसार आम्ही शांततेच्या मार्गाने जे उपोषणाला बसलेलं आहे ते उपोषण माझ्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही पूर्ण करणार नाहीत आणि आम्ही थांबणार नाही. आपसे लास्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने कामगार हैं जिनके वेतन को अब तक रोका गया महाराष्ट्र से लेकर अब तक आज़ाद मैदान में और आउट ऑफ आज़ाद मैदान जो है वो कितने कामगार? आमचे टोटल कर्मचारी 1382 पूर्वी होते, परंतु काही अडीअडचणीमुळे काही सोडून गेले आणि अशा शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळं त्यांना न परवडल्यामुळं ते सोडून गेले आणि आता जे राहिलेले कर्मचारी आहेत ते 712 कर्मचारी उर्वरित आहेत. म्हणून त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून या ठिकाणी मी उपोषणाला बसलेलो आहे. सर, आपका शुभ नाम? तंजीमपुर. क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम लोग कुछ 2012 से हम लोग एक काम कर रहे हैं ड्यूटी पे PMJSY में, लेकिन हमारा 2012 में हमको वेतनवार जो मिला था, उसके बाद 2018 में वो लोग ने एक आर्ट डाले थे, क्या तुम कोर्ट केस में है वो कोर्ट केस पीछे ले लो, हम आपको जो भी मानधन है 1300 रुपये या 1200 रुपये वो
लेकिन हम लोग ने वो क्या, कोर्ट केस में आपकी क्या मांगी थी, हमने किस आधार पर PIL फाइल किया गया था? हमने कोर्ट को केस इसलिए किए थे क्योंकि 2017 में कोर्ट का हम लोग का ये आया था, कैबिनेट में मंजूरी हुई थी कि हमारे पद मंजूर थे परमानेंट। वो केस पे उस भर्ती पे हम लोगों ने कोर्ट केस अपील किए थे कि हमको परमानेंट है, इसलिए वो केस हम लोग के अभी तक चालू है। मामला सिर्फ वेतन तक सीमित है या पद को जो परमानेंट करना है? एक्चुअली हमारे पद परमानेंट है। जब हमारी जो भर्ती हुई थी तो रेगुलेशन के हिसाब से हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखा और वेतन का भी उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं। वो सिर्फ वो अभी RTI से डाल रहे क्या तुम कोर्ट केस में इसके लिए हम तुमको पेमेंट बढ़ाएंगे, ऐसा वो बोल रहे। सर अगर आप लोग केस वापस भी लेते तो उसका जिम्मेदार कौन? केस सरकार उस चीज़ों को मान्यता दे रही है क्या? मैडम केस वापस लेना ये तो हमारा अधिकार है, केस करना तो हमारा अधिकार है, संविधान में तो है हमारा अधिकार। हम क्यों केस ओपन, क्योंकि हम तो केस किए वो परमानेंट। उन्होंने कहा ना केस वापस लोगे तो आप लोगों को, केस वापस करने वो हम परमानेंट के लिए केस किए। दर्शकों, ग्रामीण रस्ते विकास कॉन्ट्रैक्टी कर्मचारी संगठना महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक कार्याध्यक्ष आसर रामदास जुमरे का ये कहना है कि जो कामगारों ने 2012 से लेकर इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम किया था, उनके वेतन को जो है वो बढ़ा के देना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्चुलेशन किया जा रहा है उसको वो बिल्कुल मंजूर नहीं करते, बल्कि इनकी ये डिमांड है कि जो वर्कर्स को अच्छे वेतन मिल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनके हित में भी वैसा ही फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना चाहिए और वेतन बांट यानी उनके जो इंसेंटिव है वो इन्हें बढ़ाकर देना चाहिए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शासन इस पर किस तरीके का निर्णय इस संस्था के हित में लेता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।